नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं 4 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और ये चारों चीज़ें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस का चीज़ नहीं, ये हम लोग को बेसिकली पता है, लेकिन हम लोग ये कभी भी अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग अपने लाइफ में कोई गोल नहीं बनाते हैं। देखिए, हम लोग की लाइफ में अगर हम लोग कोई गोल नहीं बनाएंगे तो हम लोग को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली सबको के बैक ऑफ द माइंड में ये चलता है कि मैं एक अच्छे गाड़ी, एक अच्छे घर और पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपको अपने लिए कुछ गोल्स सेट करने चाहिए, जो गोल्स को आप हमेशा देखते रहे। जब भी आप अपने गोल्स को सुबह शाम देखेंगे जहाँ पे वो लिखा रहेगा, तो आपके अंदर से बेसिकली एक मोटिवेटिंग फैक्टर निकलेगा और आप उस गोल को पाने के लिए और ज़्यादा काम करेंगे। और जो ये आपका गोल है वो कुछ बड़ा गोल रखिए और इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बांटिए। मतलब इस महीने ये काम करूंगा, फिर जो गोल आप महीनों के लिए रखिए उसको वीक्स में बांटिए कि आज मेरे को ये काम करना है, इस वीक के लिए ये काम, फिर नेक्स्ट वीक में मेरे को ये काम करना है। ऐसे छोटे छोटे गोल्स अगर आप बनाएंगे और उन को अगर आप धीरे धीरे अचीव करेंगे तो आपका जो वो बिगर गोल है आप उसके तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको आपका क्या गोल है, किस लिए आप काम करें, वो आपको पता ही नहीं है और आपने कोई गोल बनाया नहीं, बस आपके माइंड में चलते रहता है, तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिलने नहीं वाला है। जब तक आप उसको पेन पेपर में नोट डाउन नहीं करते हैं तब तक आपके वो माइंड में रहेगा, और माइंड में जो भी चीज़ें रहती है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो इस कारण से जो भी आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं तो उसको हमेशा कॉपी में लिखा करिए। फिर गोल सेट करने के बाद दूसरा पड़ाव आता है कि आप कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम करें तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, आप इसके ऊपर फोकस मत करिए। मतलब आप कहीं पर अगर काम कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर मत फोकस करिए कि उस नौकरी से आपको कितना अर्न हो रहा है या फिर क्या मिल रहा है। आप इसके ऊपर फोकस करिए कि उस नौकरी से आपके अंदर में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कंपनीज को इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से एक अच्छा अर्निंग कर सके, जो कि एक हद तक सही है। लेकिन अगर आप हमेशा अर्निंग के पीछे ही जाएंगे तो आपका अपना डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप कहीं पर भी अगर काम करने जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पे ये मत सोचिए कि इस काम को करने के लिए बस मेरे को इतना ही पैसे मिल रहे हैं। वहाँ पे आप ये सोचिए कि इस काम को करने से मेरे को क्या स्किल मिलेंगे, इस काम को करने से मेरे कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा हो सकता है, या फिर इस काम को करूंगा तो मेरे अंदर में क्या एडिशनल चीज़ें ऐड अप हो रहे हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उस काम को करते वक्त ये सोचिए कि इस काम को करने से आप में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हमेशा ये सोच के कोई काम मत करिए कि इसमें पैसा कम है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, वैसा नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो जो सेल्समैन होते हैं उन लोगों का जो अर्निंग होता है शुरू शुरू में वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो लोग काम करते हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस और परसुएट कर पाते हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उनका सेल्स बढ़ता है। और उनका सेल्स जब बढ़ता है तो वो लोग का अर्निंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो आप हमेशा इसके ऊपर फोकस मत करिए कि आपको क्या मिल रहा है, आप इसके ऊपर फोकस करिए कि आप कैसे बन रहे हैं, इस काम को करने से आप में क्या डेवलपमेंट आ रहा है। और इसके बाद तीसरा चीज़ है एटीट्यूड। हम लोग अभी बेसिकली ऐसे एज में है जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हम लोग को पल भर का कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। तो इस एज में आपको अपने जो एटीट्यूड है उसको अच्छे से रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आपके गोल्स को, आपके जो भी प्लान्स है उसको देख के पहले ही ये कह सकते हैं कि ये गोल तुमसे हो ही नहीं सकता, इस प्लान पे तुम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। तो इन सब बातों को दिल पे नहीं लेना है। हम लोग को बेसिकली जो मैंने पहले बताया था कि वीक बाय वीक का गोल सेट करना चाहिए और उसको कंटिन्यू करते जाना चाहिए। जब भी आप कोई गोल सेट करेंगे और उसके ऊपर अच्छे से फोकस करके काम करेंगे तो बाहरी दुनिया से आपको रेजिस्टेंस आएगा कि ये वाला काम छोड़ दो, या फिर आपको खुद ही मन करेगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इस काम को नहीं कर रहे। तो आपको उस एटीट्यूड से बचना है। हम लोग का जो एटीट्यूड है वो हम लोग के कैरेक्टर को बेसिकली डिफाइन करता है। अगर हम लोग का एटीट्यूड है कि बाहर की बातों को जल्दी से सुन के इन्फ्लुएंस हो जाना, तो आप मेरे बातों को सुन के शायद मोटिवेट हो जाएंगे। फिर अगर आप किसी और से बात करेंगे, वो अगर आपको कह दे कि ये काम नहीं हो सकता, तो क्या पता वापस से डिमोटिवेट हो जाए। तो बेसिकली आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लाना है। आपका एटीट्यूड हमेशा खुद ही को मोटिवेट करने को। जब तक आप कोई बड़ा गोल सेट नहीं करेंगे तो उस गोल को पाने के लिए आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो इसीलिए आप ऐसा कोई गोल सेट करिए जो कि थोड़ा चैलेंजेबल हो, लेकिन जिसको आप पूरी शिद्दत से चाहते हो वैसा गोल बनाइए। तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज होगा उस चीज़ को पाने के लिए। और आपका जो एटीट्यूड चेंज होगा वो उन लोगों को ज़्यादातर रास नहीं आएगा जो लोग खुद स्टैग्नेट रहना चाहते हैं। स्टैग्नेट इन द सेंस कि जिन लोगों को जो चाहिए था उन लोगों को वो मिल चुका है और वो लोग उससे खुश है, उनको सेटिस्फैक्शन है अपने लाइफ से, और वो लोग अभी और ज़्यादा कुछ नया पाने के लिए कोशिश नहीं करे। या फिर एक तरह से बेसिकली बोलूँ तो वो लोग अपने कंफर्ट जोन में स्टक होकर रह गए हैं। तो आप अपना एटीट्यूड ऐसा बनाइए कि आप नए गोल्स, नए चैलेंजेस, नए स्किल ये सीखिए। जब भी आप कोई नया चीज़ सीखिएगा तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे लास्ट चीज़ जो एटीट्यूड में वो है कि आप हमेशा खुश रहिए। और इसके बाद चौथा चीज़ है कि इमोशंस। इंसान सबसे ज़्यादा इमोशनल प्राणी है। इंसान का जो इमोशन है वो उसको बना भी सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। आप भी अपने लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं जब आप इमोशनली उस चीज़ को पाने के लिए तैयार हो। इमोशंस के कारण से इंसान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। तो जो ये इमोशंस है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो इस यूनिवर्स में कहीं न कहीं आपको एक तरह से उस चीज़ की तरफ ढकेलता है। तो जो आपके इमोशंस है उसको खुश रखिए, आप अंदर से पॉजिटिव रहिए, और जो आपके इमोशंस है उसको आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इमोशंस हम लोग को निखार भी सकता है या तो हम लोग को बर्बाद भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। आपके लाइफ में चेंज तभी आएगा जब आप इमोशनली कोई चीज़ को करने के लिए तत्पर हो। जब तक आपको इमोशनली कोई चीज़ अपनी तरफ खींच नहीं रहा तब तक आप बेसिकली उस गोल को अपने मन से दौड़ा रहे हैं। जब उस गोल में आपके इमोशंस जुड़ जाएंगे तो उस गोल को, उस डेस्टिनेशन को, उस मंजिल को पाने के लिए आपके एफर्ट्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। ये पावर है इमोशंस का। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि जो 4 लेसन्स आपको बताए वो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी पॉजिटिव और सेल्फ हेल्प की बातों को सीखने के लिए। धन्यवाद।